नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि जब से नगर निकाय चुनाव का नामांकन हुआ है तब से लगातार हमारा चैनल हर एक वार्ड में पहुंचता है और वहां पे प्रत्याशियों से मिलता है और उनके मुद्दाओं को जानने का प्रयास करता है और उनसे ये भी जानता है कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो आपके वार्ड में क्या कुछ खास समस्या है और चुनाव जीतने के बाद क्या उस पर आप खरे उतरने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम राजधानी लखनऊ के इस समय शीतला देवी वार्ड पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ अशोक कुमार गुप्ता ताऊ जी हैं, जो अशोक गुप्ता के नाम से कम जाने जाते हैं, ताऊ के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं और उनसे बात भी करेंगे। आपका सिंबल, चुनाव चिन्ह जो निशान है वो साइकिल है। समाजवादी पार्टी ने आप पर भरोसा किया है, आपको टिकट दिया है, तो क्या कुछ उम्मीदें लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं और आप चुनाव जीत करके आएंगे और जनता के हित के लिए क्या कुछ काम करेंगे? क्योंकि अब समय भी बचा नहीं है, 2 दिन के बाद वोटिंग होनी है और उसी वोटिंग में तय हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी किस वार्ड से जीत करके जनता का सेवा करने के लिए चुना जाता है। सबसे पहले तो आपको हम बधाई इसलिए देंगे कि आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और साथ ही आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप चुनाव प्रचार के लिए जब जनता के बीच में जाते हैं तो क्या कुछ खास मुद्दाओं को लेकर के जाते हैं और अपने वोट के लिए जनता से क्या अपील करते हैं? सबसे पहले मैं अपनी प्यारी जनता से मुलाकात करने जाता हूँ, जहाँ मैं साल के 12 महीना आता जाता रहता हूँ, मिलता हूँ। आज बहुत दिनों बाद मौका मिला है अपनी प्यारी जनता से अपने लिए कुछ मांगने का। और जब आप आदमी आँख से देखता है कि गली में कितना कचरा है, यहाँ क्या है, यहाँ गंदगी है, पानी कितना बढ़ता है, हम हर गली से रोज़ निकलते हैं, देखते हैं। अब की मैंने भी ठाना है कि अब की बदलाव लाना है और जनता भी बदलाव चाह रही है। बहुत डूब चुकी है 20 साल से, हाँ करते, इलेक्शन बाद में नेता मिलते ही नहीं हैं और हमको रोज़ जनता मिलती है, हम रोज़ मिलते हैं। तो हमने कहा कि हमको ताकत दो, हम दो को अपनी ताकत का तुम्हारी ताकत मिला के इतना मजबूत बनाएंगे कि नगर निगम में कोई काम आपका अधूरा नहीं रहेगा। आप जनता के बीच जाते हैं अपने वार्डों में, तो क्या कुछ खास समस्याएं आपको दिख रही हैं कि जिससे जनता काफ़ी हद तक इस समय परेशान है और उस काम को होना चाहिए? जनता के लिए सबसे पहले मेन मुद्दा है सफाई, जल भराव। इस वार्ड में जल भराव और सफाई कर्मचारी नगर निगम से ज़्यादा आते हैं, यहाँ दिखते नहीं हैं। यहाँ आप देखते नालियाँ भरी हुई बजा रही हैं। हमारा यथाशक्ति कोरोना जब हुआ तो मेरे 5 टैंकर चलते थे अपने पैसे से दवाई डलवाने के लिए। अपने वार्ड दूसरे वार्डों में मैं दवाई छिड़कवाया करता था, सैनिटाइजेशन कराया करता था। तो अब जनता हमारी तरफ देख रही है, मैं जनता की तरफ देख रहा हूँ। जनता के तुमको ही लाना हमको। ताऊ जी, जैसे आपने बताया कि बजबजाती हुई नालियां और साफ सफाई की बड़ी समस्याएं हैं, टूटी सड़कें हैं हमारे वार्ड में, लेकिन एक तरफ तो भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और दूसरी तरफ अभी तक लखनऊ जो है ग्रीन लखनऊ, क्लीन लखनऊ कहा जाता था, लेकिन अब कागजों में स्मार्ट सिटी बना दिया गया है। तो क्या आपके वार्ड में स्मार्ट सिटी नहीं दिख रहा है? स्मार्ट सिटी का हाल आप शहर में देख रहे हैं, दिल्ली से ठेकेदार आए हुए हैं, इस जगह जगह खोद के डाल दिया है स्मार्ट सिटी को, और स्मार्ट सिटी तो कम और गंदगी ज़्यादा हो गई है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अपने वार्ड के वासी एक है, हमको मजबूती से जिताएं, हमारी ताकत को बढ़ाएं, हम ताकतवर हैं, हमको और बढ़ाएं। नगर निगम में जब खड़ा होता हूँ तो अधिकारी मुझसे डरते हैं। काम कराना हम जानते हैं, कौन काम कैसे होता है। सभासदों को यही नहीं मालूम है कौन से मत से क्या काम होना है। हमको सब ज्ञान है, पूरा ज्ञान है इस बात का। ताऊ जी, लास्ट सवाल हमारा ये है कि लगभग सभी पार्टियां युवाओं को टिकट दी हैं, सभी युवा वर्ग के लोग हैं सभी पार्टियों में, और जो निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें भी कुछ युवा हैं, और आप उम्र दराज हैं। तो क्या युवाओं से और आपके बीच में क्या कुछ अंतर देखने को मिलने वाला है? जनता देख रही, मैं युवा हूँ कि बुढ़े, अब भी मैं जवान हूँ और तजुर्बा मेरा ये कहता है कि काम कैसे होता है, ये मुझको ज्ञान है। अभी इन लोगों को 5 साल का ही तजुर्बा लेने में लग जाएगा। अधिकारियों को कैसे बात किए थे मुझको मालूम है, काम कैसे कराना हमको मालूम है। मैं कागज़ से भी काम कराता हूँ, नहीं जरूरत पड़ती तो दूसरा तरीका भी मुझको आता है काम कराने का। हमारा मकसद है मेन काम होना, कल के लिए मैं टालने वाला नहीं हूँ कि कल काम होगा। निकाय चुनाव में कितने पार्षद आपकी जो है अब की बार समाजवादी पार्टी से अपने वार्ड को निकालने वाले हैं?
टिकट करीब करीब सब अच्छे आदमी को मिला है। पश्चिम विधानसभा से ज़्यादा पार्षद आएंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव का इसी में पता चल जाएगा कि क्या कुछ पोजीशन आने वाला है। देखिए, लोकसभा अपनी जगह, ये अपनी जगह है। यहाँ जनता आदमी देख के वोट दे रही है, ये लोकल है। और नेता सबसे पहले सभासद पकड़ा जाता है, पब्लिक सभासद को ढूंढती है। विधायक को कम, MP को कम, सभासद ही एकमात्र होता है उसका आगे जाने का साधन, अपना काम बताने का साधन। आप अपने वार्ड से प्रतिद्वंदी के रूप में किसको मान रहे हैं? कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं मेरा, कोई है ही नहीं, टक्कर ही में नहीं है। हमको बड़ा अफसोस है कि कोई टक्कर का प्रत्याशी मेरे नहीं है। दंगल में कम से सामने वाला मजबूर लड़े तो हमसे। यानी कि आपको 100% भरोसा है कि आपके वार्ड की जनता आपको पार्षदी का चुनाव जिता करके लाएगी? जिताएगी नहीं, हजारों वोटों से हमको जिताएगी। सबसे पहले कौन सा काम करेंगे अगर जीत करके आप आ गए अपने वार्ड? सबसे पहले साइकिल खरीदूंगा, नई, पुरानी हो गई मेरी साइकिल, उससे रोज क्षेत्र का दौरा करता हूँ। अभी पैदल करता हूँ, पुरानी साइकिल से करता हूँ। रोज दौरा करूंगा और जब आँख से दिखता है तभी नाली दिखती है। घर में बैठे सुपरवाइजर भरोसे काम नहीं कराता हूँ मैं, तो सब ठीक है, सब ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले नाली की सफाई, फिर जल भराव। तो आपने देखा हमारे साथ में अशोक कुमार गुप्ता यानी कि ताऊ जी जुड़े थे और इन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई हमारे चैनल पर। वाकई में सोचने वाली बात है। इस वीडियो पे आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस खबर को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा ताकि ये शीतला वार्ड का जो ये प्रत्याशी हैं ताऊ जी, इनकी बातों को जन जन तक पहुँचे। यहाँ पर 1-2-4 लोग और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ताऊ जी के लिए ये क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है सुनील कुमार गुप्ता। ताऊ जी के लिए क्या सोच रहे हैं? ताऊ जी के लिए बहुत लंबे पैमाने पे जीत सोच रहे हैं और जो कि होके रहेगी उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ताऊ जी का नाम ताऊ क्यों? ताऊ का नाम इसलिए ताऊ है क्योंकि वो ताऊ हैं, चाहे नगर निगम हो या चाहे क्षेत्र में हो, उनको वो वास्तव में ताऊ हैं। तो आने वाले 4 तारीख को आपके समर्थन में कितने लोग आ रहे हैं ताऊ जी के लिए? इसका तो अंदाजा भी लगाया ही नहीं जा सकता है कि कितने लोग आ रहे हैं। अनगिनत लोग आ रहे हैं हमारे समर्थन में, ताऊ जी के समर्थन में। क्या नाम है आपका? आन कैमरे पे बता। क्या नाम है सर आपका? मनोज अग्रवाल। साइकिल की गति कितनी तेज होने वाली है? मोटरसाइकिल से भी तेज। ताऊ जी तो साइकिल भी खरीदेंगे, कह रहे हैं मेरी साइकिल पुरानी हो गई, नई लाने वाले हैं। ताऊ क्षेत्र में रहते हैं हमेशा से, पिछली बार सभासद थे तब भी ये दिन रोज सुबह 5 बजे घर से निकल जाते थे, अपने क्षेत्र में रहते थे, अपनी समस्याओं से पब्लिक की रूबरू होते थे, खुद उसी समय निवारण करते थे, इसलिए लोकप्रिय हैं। शीतला देवी वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे ताऊ जी के लिए? सफाई और केवल सफाई पे ध्यान देता हूँ हमारे। क्या नाम है सर आपका? रवि त्रिपाठी। ताऊ जी के आप लग रहा है बहुत पक्के मित्र हैं। नहीं, ताऊ जी बचपने से हमको देख रहे हैं। मेरी उम्र 60 साल होने वाली, ताऊ हमारे बड़े भाई समान है और ये परमानेंट घर से निकलते हैं, सभी को नमस्कार, छोटा हो या बड़ा हो, इनकी सबसे बहुत गुलमेल है। ताऊ जी की साइकिल तो बहुत तेजी से दौड़ रही है और 4 तारीख को इसका पता भी लग जाएगा। ये 120 की स्पीड से दौड़ रही है। क्या कुछ होने वाला है शीतला देवी वार्ड में? बदलाव हो गया है, एक तरफा जीत है और 100% जीत है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार निगम नाम है मेरा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ताऊ के लिए बहुत कुछ कहते थे। हर चीज़ गरीबों के लिए हर साथ रक्षा करते हैं, हर काम में आगे से आगे चलते हैं, हर चीज़ में हर सुविधा करते हैं, हर चीज़ जो भी बात कहो हर चीज़ का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ताऊ जी का व्यक्तिगत व्यवहार है और यही नहीं, ये तो मैं इनके कार्यालय में हूँ, लेकिन इनके कार्यालय से बाहर भी मैं कई लोगों से बात किया तो सिर्फ और सिर्फ ताऊ जी का ही चर्चा हो रहा है और ताऊ जी के नामों का लोग नारे भी लगा रहे हैं। यानी कि इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ये पार्षदी का चुनाव होता है ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत व्यवहार से होता है और ताऊ जी का व्यक्तिगत व्यवहार कितना अच्छा है आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।